अल्लामा मौलाना गुलाम अली तैयबी लकी मरवत से तशरीफ लाए हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँ कि आएँ और अपने खूबसूरत ख्यालों से हम सबको मुस्तफीद फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वद्दीन व अला आलिहि व सुहाबिहि अजमाइन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की। सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब ऐ दुश्मन दूर हो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब ऐ दुश्मन दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। हम्दो सना के बाद ग्रामीय कदर निहायत वाजिबुल एहतराम पिरानी इज़ाम खुलफाए करमा वाला शरीफ व उलमाए किराम व दीगर मेरे बुजुर्गों दोस्तों साथियों, मैंने जो मुख्तसर से वक्त में आपसे गुफ्तगू करनी है वो है निस्बत। अगर आप गौर से सुनेंगे कि निस्बत बड़ी चीज है। जिस इंसान की निस्बत जितनी पुख्ता होती है, जितनी आला होती है, उस इंसान का मकाम भी उतना ही आला होता है। आला हज़रत की एक शेर की भी तर्जमानी साथ साथ फरमाऊंगा। आला हज़रत फरमाते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरी निस्बत ने सवारा मेरा अंदाज़े हयात, मैं अगर तेरा ना होता तो सगे दुनिया होता। आला हज़रत फरमाते हैं, तेरी ही निस्बत ने सवारा मेरा अंदाज़े हयात। निस्बत के मुताल्लिक आसान लफ्जों में समझा दूं। एक अदना सा कपड़ा, बहुत आला कपड़ा हो, कीमती कपड़ा हो, मगर उसे कोई बोसे नहीं देता। लेकिन अदना सा कपड़ा लेकर अगर उसे कुरान पाक का गिलाफ बना दिया जाए, बादशाह आकर उसे बोसा देते हैं, उलमा आकर उसे बोसा देते हैं। पूछा गया, ऐ कपड़े तुझे ये मकाम किस वजह से मिला? बजुबान हाल जवाब दिया, इस वजह से कि मेरी निस्बत कलामुल्लाह से हो गई है, अल्लाह के कलाम से मेरी निस्बत हो गई है। बताने का मकसद ये है, एक ईंट है अगर गली के अंदर लगी हुई है, लोग नापाकी की हालत में जूतों समेत उस पे पांव रखते हैं, लेकिन अगर उसी ईंट को उठाकर मस्जिद में लगा दिया जाए, मस्जिद के सहन में लगा दिया जाए, वहां पर पाकीज़गी की हालत में लोग उस पे पांव रखते हैं, जूतों समेत पांव नहीं रखते। पूछा गया, ऐ ईंट तुझे ये मकाम कैसे मिला? बजुबान हाल जवाब दिया, इस वजह से कि मेरी निस्बत बैतुल्लाह से हो गई है, अल्लाह के घर से हो गई है। पता चला कि जिस शय की निस्बत जितनी आला होती है, उसका मकाम भी उतना ही आला हो जाता है। तो रब्बे कायनात ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनु मस्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। मेरा यकीन और मेरा ईमान कहता है कि तुम्हारा ताल्लुक अगर हजरत करमावाला शरीफ से कायम है, तो अगर एक इंसान की निस्बत किसी आला शय से हो जाए, उसका मकाम अरफ़ो आला हो जाता है। अगर आपकी निस्बत औलियाए किराम औलाद रसूल से हुई है, मेरा ईमान और अकीदा है कि रब ताला इसी की निस्बत की वजह से तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाएगा। अब सुनते जाओ अहादीस मुबारक की तरफ।
गर्दो गुबार, अमेरिका के गर्दो गुबार में बीमारी है, पॉल्यूशन के बारे में सब बताते हैं, अखबारों में आप पढ़ते हैं कि इसमें बीमारी है। चाहे गर्दो गुबार का जिस मुल्क से भी ताल्लुक हो, लेकिन शिफा शरीफ की हदीस मुबारका बयान करने लगा हूं। मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुनिया के गर्दो गुबार में बीमारी है, लेकिन इन पर तुराबल मदीनत शिफाउन लिकुल्लि दाइन, मदीनतुल मुनव्वरा के गर्दो गुबार में हर मर्ज के लिए शिफा है। मैंने पूछा मदीनतुल मुनव्वरा की मट्टी तुझे ये काम मकाम कैसे मिला? आला हज़रत ने बरेली शरीफ से आवाज दी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरी निस्बत ने सवारा मेरा अंदाज़ हयात, मैं अगर तेरा न होता तो सगे दुनिया होता। जिस इंसान की निस्बत किसी आला शय से हो जाए वो शय भी आला हो जाती है। बुखारी शरीफ की हदीस समाप्त फरमाओ, आका अलैहिस्सलाम ने नमाज की हालत में एक हाथ को ऊपर किया, एक कदम को आगे बढ़ाया। सहाबा किराम कहते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नया हुक्म आ गया है? फरमाया ना ना मेरे सहाबा, जब मैंने हाथ को ऊपर उठाया मेरा हाथ आसमान को चीरता हुआ, अर्श मुअल्ला को चीरता हुआ जन्नत में अंगूर के खोशों तक पहुंचा। मैंने अपने कदम को बढ़ाया, वो जन्नत में पड़ा, लेकिन मैंने अंगूरों के खोशों को तोड़ा नहीं। हाँ, अगर मेरे सहाबा उस खोशे को मैं तोड़ देता, कयामत तक मेरे उम्मती का वो खोशा खत्म ही ना होता। या रसूलल्लाह तोड़ा क्यों नहीं? फरमाया ना, महबूब तेरे मकाम को जाहिर करना था। पता चला बाज लोग ये एतराज करते हैं, उनके अकीदे उनके जहनों में ऐसी बात, गयूर नौजवान मुसलमानों कलमा गो के जहनों में ऐसी बात डालना चाहते हैं कि माज़अल्लाह मुस्तफा अलैहिस्सलाम हमारे जैसे थे। मैं कहता हूं आका अलैहिस्सलाम से जिस हाथ की निस्बत हो जाए वो ना हाथ ऊपर उठे तो जन्नत के खोशे में पहुंचे। जिस पांव की निस्बत मुस्तफा अलैहिस्सलाम से हो जाए, अगर वो आगे बढ़े तो जन्नत में पड़े। ये मकाम है निस्बत के मुतालिक। अलगरज बताता चलूं, असहाब कहफ का कुत्ता कोई इबादत गुजार नहीं था। मेरे भाई इस बात पे फख्र ना करो कि तुम बड़े नमाजी होंगे, इस बात पे फख्र ना करो कि बड़े मुत्तकी होंगे। अगर फख्र करना है, नाज करना है, इस बात पे फख्र करो कि रब्बे ज़ुल जलाल ने उम्मत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा फरमाया। समाअत फरमाओ, असहाब कहफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा। मुफस्सिरीन फरमाते हैं मेंढे की सूरत में कुरान पाक में ये सारा वाकया मौजूद है। किस वजह से? आला हज़रत पर इनकी निस्बत जब आला हो गई है वो कुत्ता जन्नती हो गया है। अरे कलमा गो मुसलमान, जब तेरी निस्बत मुस्तफा अलैहिस्सलाम से हो गई है, औलादे बतूल से होगी, तेरा क्या मकाम होगा? समाअत फरमाते जाओ। नबी पाक अलैहिस्सलाम, आजकल गुमराही यही है। लोग कहते हैं दरबारों से तुम्हें क्या मिलता है, लोग कहते हैं औलियाए किराम से तुम्हें क्या मिलता है, वहां पे क्या होता है। लोग फराइज, बाद लोग कहते हैं औलियाए किराम को मानते हैं मगर नमाजें नहीं पढ़ते, दूसरे फराइज अदा नहीं करते। मैं कहता हूं आओ करमावाला शरीफ में आओ, जिसका ताल्लुक करमावाला से हो जाए, जिसका ताल्लुक औलियाए किराम से हो जाए। तुम तो फराइज की बात करते हो, वो सुन्नत को भी कभी तोड़ नहीं, कभी सुन्नत को भी छोड़ते नहीं। जिसका ताल्लुक खानदानी आस्थाने से हो जाए, जिसका ताल्लुक औलिया किराम से हो जाए। मेरे भाइयों, बड़ा लंबा चौड़ा मौजू है, ये इस मौजू पर अगर मैं गुफ्तगू करता जाऊं निस्बत के मुतालिक, बहरहाल दोस्तों की फरमाइश है।